4 जून 2024 को रिजल्ट आता है, लेकिन इस रिजल्ट को लेकर शुरू हुआ बवाल आज 20 जून 2024 तक जारी है। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित की गई नीट पेपर को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। उम्मीदवार लगातार पेपर कैंसिल करने की मांग पर अड़े हैं, जिसको लेकर उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। पेपर लीक मामला अब तूल पकड़ चुका है। विपक्ष लगातार पेपर लीक मामले पर सरकार से तीखा सवाल पूछ रहा है। छात्र सरकार से परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जहां इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, बिहार में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत उफान पर है। वहीं अब ओवैसी ने भी सरकार से तीखा सवाल पूछा है। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने नीट परीक्षा रिजल्ट और नेट परीक्षा को रद्द करने पर एक पोस्ट में लिखा, नीट घोटाले के बाद अब UGC नेट परीक्षा भी रद्द कर दी गई क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया था। देश की सुरक्षा बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार तो एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा पा रही। पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 पेपर लीक हुए। कुल 1.4 करोड़ नौजवानों को ये परीक्षाएं लिखनी देनी थी। उनकी मुस्तकबिल के साथ निहायत घिनौना मजाक किया गया। क्या पेपर लीक नौकरी न देने का बहाना बन गया है? क्या पेपर रद्द किया जाता है तो नौजवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है? उन्हें ये तक नहीं पता चलता कि इम्तिहान फिर कब करवाया जाएगा या करवाया जाएगा भी या नहीं। 10 लाख के करीब लोगों ने UGC नेट लिखा था। क्या उनसे माफ़ी मांगी जाएगी? क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? मुस्तकबिल में पेपर लीक ना हो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? वहीं इन सभी सियासी बयानबाजी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीट में 3 मुद्दे हैं। पहला ग्रेस मार्क्स, दूसरा बिहार और तीसरा गुजरात के जो दावे हैं। बिहार की एजेंसी उस पर काम कर रही है। जो एजेंसी इन सब मुद्दों की जांच कर सकती है, हम जांच उस पर छोड़ते हैं। किसी भी स्टूडेंट का हित कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए, मिनिस्ट्री इसका ध्यान रखेगी। हमारे लिए स्टूडेंट्स का हित सर्वोपरि है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि UGC नेट के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे रद्द किया गया। प्राप्त जानकारियों से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिले कि UGC नेट परीक्षा में धांधली हुई। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।